एक मंडप पर एक लड़के की दो लड़कियों से शादी। जी हां, एक मंडप पर एक लड़के की दो लड़कियों से शादी। बिल्कुल ठीक सुना आपने। शादी में सबकी रजामंदी है, सब खुश हैं, लड़का लड़की भी और दोनों के परिवार वाले भी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में हुई ये शादी खूब वायरल है। ये शादी ऐसी है जिसमें झगड़े और नाराजगी की कोई जगह नहीं है, सिर्फ प्यार और भरोसे वाला वादा है। सुंदरी, हसीना और चंदू दीवाने के प्यार का पंचनामा देखिए, फिर कराएंगे आपकी लाइव मुलाकात। कंफ्यूज ना हो, ये असल शादी का वीडियो है, किसी फिल्म का नहीं। आप कई शादियों में शरीक हुए होंगे, लेकिन दावा है कि किसी ने ऐसी शादी आज तक नहीं देखी होगी। एक शादी टूट गई, फिर लड़का दूसरी शादी कर लेता है, ये तो समाज में बड़ी आम बात है। एक साथ दो बीवियों और बेगम के साथ रहने वाले किस्से भी इतिहास से लेकर वर्तमान में खूब सुनी होगी। लेकिन आपके टीवी स्क्रीन पर 7 फेरे लेने की जो तस्वीर दिख रही है, वो वाकई सबसे अलग है। एक मंडप पर एक लड़के की दो लड़कियों के साथ एक ही समय पर शादी हुई। ये प्यार और रिश्ते का अनोखा उदाहरण है। एक मंडप पर दो लड़कियों से 7 जन्मों के लिए गठबंधन की ये रस्म किसी शहरी हिंदुस्तानी के लिए चौंकाने वाली बात हो सकती है, लेकिन ये घटना हिंदुस्तान की ही है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में ये अनोखी शादी हुई। शादी करने वाले लड़के का नाम है चंदू, और चंदू जिन दो लड़कियों का दीवाना है, उनका नाम सुंदरी और हसीना है। जगदलपुर में चंदू मौर्य की दो लड़कियों से शादी खूब चर्चा में है। शादी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। अब एक साथ दो लड़कियों से शादी की ये पूरी कहानी जानिए। दरअसल खेती किसानी का काम करने वाले चंदू ने 1 साल पहले सुंदरी से प्यार किया। शादी करके उसे अपने घर ले आया। शादी के ठीक 1 महीने बाद चंदू हसीना को भी अपने घर ले आया। यहाँ ताज्जुब की बात ये कि घर में पहले से रह रही सुंदरी के मन में दूसरी लड़की हसीना के आ जाने से कोई शिकवा शिकायत नहीं थी, क्योंकि वो भी दिल से चंदू को प्यार करती थी। नतीजा ये हुआ कि दोनों लड़कियों ने खुशी खुशी एक साथ एक ही घर में रहना मंजूर कर लिया। 1 साल तक दोनों लड़कियां चंदू को अपना पति मानकर साथ रहीं। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई झगड़ा विवाद नहीं हुआ। फिर नए साल में 3 जनवरी को चंदू ने दोनों लड़कियों से शादी का फैसला किया। इसके लिए बाकायदा कार्ड छपवाए गए, नाते रिश्तेदारों को निमंत्रण भेजा गया। शादी में कुल 600 लोग शरीक हुए। परिवार ने पूरे रीति रिवाज से तीनों की शादी कराई। एक ही मंडप पर तीनों एक साथ बैठे। पहले हल्दी का रस्म पूरा हुआ। फिर 7 जन्मों तक साथ रहने की कसम के साथ 7 फेरे लिए गए। फेरे की रस्म में दुल्हन के लिबास में दोनों लड़कियां आगे और दूल्हा बना चंदू उनके पीछे खड़ा दिखता है। परिवार ने भी हंसी खुशी इस शादी को स्वीकार किया है। शादी का समारोह खत्म होने के बाद तीनों एक साथ एक ही छत के नीचे जीवन गुजार रहे हैं, अपनी गृहस्थी चला रहे हैं। कहानी ऐसी है कि चंदू इन लड़कियों के गांव में खंभे लगाने का काम करता था, और वहीं चंदू को इन दोनों लड़कियों ने पहली बार देखा और पसंद कर लिया। दोनों ही लड़कियां चंदू का गांव देखने के बहाने उसके घर पहुंची और अपने प्यार का इजहार कर दिया। इस गांव में गए थे काम करने, तो वहीं से लेके बात की थी। बातचीत चल रहा था, फिर ना वो प्यार और पूरा की, और ना फिर रहने के लिए यहाँ आ गए। कैसे चंदू को 2 लड़कियों से प्यार हुआ और कैसे दोनों लड़कियों ने चंदू को कबूल किया, अब इसका जवाब खुद चंदू की जुबानी सुनिए। जो पहले काम करने गया था एरंडवाल में, तो कपाल में, तो सुधरी है ना, जो बात की मेरे को, तो बोली मैं बात करूंगी, ऐसा ऐसा बोली।
प्यार का ये सिलसिला पहली नजर से ही शुरू हो गया था। ये कहानी फिल्मी तो नहीं, लेकिन लड़की को लड़के से प्यार कैसे हुआ, इस पर हसीना का जवाब पूरी तरह फिल्मी है। लोहंगा में टिकरा लोहंगा में शादी घर में आई थी, वहीं से। वहाँ पर परिचय कैसे हुआ? परिचय इससे देखी तो पहली नजर में। लेकिन सवाल ये भी है कि 1 साल तक तो रिश्ता ठीक ठाक निभ गया, पर आने वाले वक्त में इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा? हम लोग तो इसी कैसी किसानी करते हैं और इसी में जिंदगी बिताते हैं। तो जगदलपुर का वो दूल्हा और उसकी दोनों दुल्हन जिनसे दूल्हे ने शादी रचाई है, वो तीनों लोग अब हमारे साथ बातचीत के लिए लाइव जुड़ रहे हैं और उनके साथ मौजूद है हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी। ज्ञानेंद्र, इस अजब शादी की गजब कहानी तो आपने हमें भेज दी, अब बात भी करवा दीजिए। बिल्कुल शोभना, और इस शादी की चर्चा न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में हो रही है। सोशल मीडिया में ये पूरी शादी वायरल है और सबसे खास बात यह है जो हम अपनी खबर के माध्यम से भी बता रहे हैं कि किसी को कोई शिकायत नहीं है। जब मैं यहाँ पहुँचा और चूंकि ये रायपुर से करीब 300 किलोमीटर दूर है, तो मेरे मन में ये सवाल था जो शायद हमारे जो दर्शक हमसे जुड़े हैं उनके मन में भी ये सवाल होगा कि परिवार वाले कैसे राजी हो गए, जिसके साथ 1 साल से चंदू रह रहा था वो लड़की कैसे राजी हो गई। ऐसे तमाम सवाल जो आपके जहन में हैं, जो एबीपी न्यूज के दर्शक के जहन में है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कैमरा जैसे ही घूमेगा तो कैमरे के सामने अब होंगे चंदू और उसकी 2 पत्नी सुंदरी और हसीना। आप दोनों का स्वागत है एबीपी न्यूज में। चंदू भाई, कैसे हैं आप? अच्छा है। अच्छे हैं। हाँ। आपने कई कहानी सुनी होगी कि शादी होती है, प्रेम विवाह होता है और फिर उसके बाद झगड़े लड़ाई शुरू हो जाते हैं, एक पत्नी नहीं संभलती लोगों से, और आपने 2 शादी कर ली। क्या आया आपके मन में ख्याल, कैसे आया? मुझे तो वो पता नहीं था कि दोनों आएंगी बोल के। कैसे नहीं पता था? अच्छा, पहले किससे मुलाकात हुई आपकी? सुंदरी से मुलाकात हुई। देखिए, ये सुंदरी हैं, मैं आपका परिचय करवा देता हूं। ये सुंदरी हैं और ये हसीना हैं। सुंदरी कब से आपके साथ हैं? 3 साल से। कैसे मुलाकात हुई और कैसे आप लोगों की बातचीत हुई, पूरी कहानी बताइए। उसके गांव में गया था, वो खम्बा गाड़ने, लाइट वाला काम। अच्छा, फिर? तो हम लोग बात किए, तो ऐसी बात कर रहे थे हम लोग। तो गांव में भी एक ऐसी शादी हो गया, तो हसीना आई, तो वो भी देख के मेरे को बोली तो मैं भी बात करूंगी बोल के। तो मैं बोला ठीक है, बोला। तो बात कर रहे थे हम लोग, दोनों की भी बात करवाया मैं। अच्छा, आपस में आपने दोनों की बात कराई? मतलब पहले आप इनसे शादी मंदिर में कर लिए थे? नहीं, पहले नहीं किए थे। पहले नहीं किए? हाँ, दोनों किए थे मंदिर में। दोनों से मंदिर में कर लिए थे? हाँ। कब किए थे? 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर। अच्छा, ये बताइए कि सुंदरी, आपसे मुलाकात आपके गांव में हुई, खंभा लगाने ये गए थे, तो फिर आपने कहा कि चंदू से शादी करनी है या चंदू ने कहा कि आपसे शादी करनी? मैंने। क्या कहा आपने? मैं आपसे ही शादी करूंगी बोले। तो कैसे मुलाकात हुई थी? गांव में ऐसी वो काम साइड गए थे, वहीं पर मुलाकात हुई। वहीं? तो फिर नंबर कैसे मिला? फोन में बात किया आप लोगों ने, तो या तो फिर एक दूसरे से मिल के बात किया? फोन में। हाँ? फोन में, और ऐसी बातचीत कर रहे थे। अच्छा, ये बताइए, सबसे बड़ा सवाल और अहम सवाल जो एबीपी न्यूज के दर्शक जानना चाहते हैं कि चंदू ने आपको कब बताया कि हसीना से भी उसकी बातचीत हो रही है और वो उससे शादी करना चाहता है? 1 साल हो गया था, फिर बाद में 2 साल लगभग चल रहा था और उतना समय बताया। और तब तक आपकी शादी नहीं हुई थी? नहीं। तो आप मतलब साथ में रहते थे, घर में, इसी घर में रहते थे? नहीं। हाँ, कहाँ रहते थे? अपने गांव रहती थी। तो आप कहाँ रहते थे? यहीं पे अपने। तो शादी कब किए दोनों? 3 तारीख को। अभी ये 3 तारीख को। तो 1 साल तक क्या आना जाना रहता था? हाँ, ऐसे जाते थे घूमने वगैरह। हाँ? जाते थे उधर भी मुलाकात करने। अच्छा, तो ये बताइए कि आपको दिक्कत नहीं हुई? नहीं। आपको दिक्कत नहीं हुई? नहीं। चलिए, देखिए, ये बात हुई अभी चंदू की और सुंदरी की। हसीना से आपकी बात कराएंगे, लेकिन बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम जब लौटेंगे तो आपसे हसीना से बात कराएंगे और सुनाएंगे कि आखिर ये मुलाकात कब कैसी हुई और कैसे शादी में बदली।